बैक टू इसके वन के सनवा बैक अगेन विद अनदर वीडियो ऑफ माइन एंड आज हम लोग जो बात करेंगे इट विल बी अबाउट द हार्मोनिक ऑसिलेटर और मोर स्पेसिफिकली द क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर। सिंस क्लासिकली हार्मोनिक ऑसिलेटर एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे आप एक कंजर्व्ड एनर्जी देखते हो एंड कैसे ये काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इनकी वैल्यूज फ्लक्चुएट करती हैं वेयर द टोटल सम the total mechanical energy constant रहती है and you'll see the two kinds of energies interchanging with each other। मतलब यहाँ पे एक की पीक वैल्यू देखोगे, दूसरे की जीरो वैल्यू, दूसरे की पीक देन पहले की जीरो वैल्यू एंड ऐसे वैल्यूज फ्लक्चुएट करती रहती हैं। एंड इट वाज इंडीड अ सिंपल सिचुएशन अगर इसी चीज को क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर से कंपेयर किया जाए। एंड क्लासिकली अगर इसकी मैथमेटिक्स को देखा जाए सो इट इज ऑल्सो क्वाइट सिंपल। ऑल यू हैव टू डू इज कि आपको जानना है कि यहाँ पे जो फोर्स इस पे एक्ट करता है फॉर अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर द ऑल फोर्स दैट इज माइनस के एक्स, जहाँ पे एज फॉर ए स्प्रिंग अगर मान लेते हैं सो यू हैव पर्टिकुलर फोर्स कांस्टेंट के एंड इस पे जो रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करती है इट विल बी माइनस के एक्स फॉर अ डिस्प्लेसमेंट एक्स फ्रॉम द इक्विलिब्रियम एंड दिस कैन बी रिटन एज m d2x over dt square। तो here we have the solution of this thing। यहाँ पे a sin ओमेगा टी प्लस b cos ओमेगा टी इसका सॉल्यूशन होगा, अ जनरल सॉल्यूशन। व्हाट इज ओमेगा? इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ k over m। राइट हियर इट इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ k over m। देन दिस इज द सिचुएशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एज अ क्लासिकल मैकेनिक्स। यही चीज अगर क्वांटम मैकेनिक्स में देखा जाए सो थिंग्स गेट अ लिटिल डिफरेंट। यहाँ पे जो सॉल्यूशंस भी होंगे हमारे a sin ओमेगा टी प्लस b cos ओमेगा टी एंड यू सी वी आर नॉट रियली दैट मच इंटरेस्टेड इन x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एज मच कंपेयर टू द वेव फंक्शन ऑफ इट एंड हाउ द वेव फंक्शन वेरीज विद टाइम और द पोजीशन। तो कैसे वेव फंक्शन वेरी करता है, हाउ इट बेसिकली ये पूरी जो वेव फंक्शन अगर आप इसकी पूरी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी प्लॉट करना चाहो दैट इज what our main interest lies in quantum mechanics। तो यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स में इसी चीज की वेव फंक्शन हम लोग कैसे कैलकुलेट करें। देन द थिंग इज कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है माइनस के एक्स, लेट्स टेक असाइड द फोर्सेस। हम लोग सिर्फ एनर्जीज के साथ डील कर रहे हैं। सो व्हाट इफ आई कैन गेट द पोटेंशियल एनर्जी राइट हियर। यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन होता है इट इज हाफ के एक्स स्क्वायर। ओके सो दैट इज बेसिकली हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो हमारे ये क्वांटम प्रॉब्लम ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर इटसेल्फ है दैट आई हैव टू फाइंड सच अ सॉल्यूशन टू द श्रोडिंगर इक्वेशन that basically has this potential energy function and that is my quantum harmonic oscillator। यहाँ पे we have classical harmonic oscillator, we get the solution। quantum harmonic oscillator is basically the solution of the Schrodinger equation for this particular potential energy function। तो श्रोडिंगर इक्वेशन इसका हम लोग फॉर्म लिख लेते हैं एज द टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म एज माइनस एच बार स्क्वायर डी टू साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वी टाइम्स साई इक्वल्स ई टाइम्स साई। देन व्हाट आवर प्रॉब्लम इज टू सॉल्व दिस इक्वेशन माइनस एच बार स्क्वायर डी टू साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई इक्वल्स ई टाइम्स साई। हमें बेसिकली ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। नाउ इफ वी लुक एट दिस कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन है हमें पता है इट इज द हैमिल्टनियन ऑपरेटर ऑपरेटेड ऑन व्हाट, ऑन द साइड दैट यू सी राइट हियर दैट इज द टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन इक्वल्स व्हाट, इक्वल्स दिस ई टाइम्स साई। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मैं क्लियरली क्या कर सकता हूं, I can say this is basically h caret psi equals e times psi। ये जो h caret है मेरा that is minus h bar square over 2m d2 over dx square plus you will see right here a half m omega square x square। I could write it as well as 1 over 2m माइनस एच बार स्क्वेयर डी टू ओवर डी एक्स स्क्वेयर प्लस में एम ओमेगा एक्स होल स्क्वेयर। ये मैं इसे इस एच कैरेट विच इज माई हैमिल्टनियन ऑपरेटर को भी लिख सकता हूं। सो हियर यू बेसिकली हैव अ 1 over 2m आई हैव टेकन आउट। यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर यू विल हैव अ माइनस एच बार स्क्वेयर
तो ये तो हमारा मॉडिफाइड प्लैंक्स कांस्टेंट का स्क्वायर हो गया विद अ नेगेटिव, राइट दैट d2 ओवर dx स्क्वायर प्लस में ओमेगा x का होल स्क्वायर। ये जो x है ये खुद हमारा एक ऑपरेटर है, एंड व्हाट इज द पोजीशन ऑपरेटर? इट बेसिकली मल्टीप्लाइज टू व्हाटएवर फंक्शन इट इज ऑपरेटिंग ऑन। द मोमेंटम ऑपरेटर, सिंस ये चीज मोमेंटम ऑपरेटर से रिलेटेड है, द काइनेटिक एनर्जी इज माइनस p स्क्वायर ओवर 2m, सो द ऑपरेटर ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव p स्क्वायर का ऑपरेटर ओवर 2m, या फिर p ऑपरेटर p कैरेट स्क्वायर ओवर 2m। तो यहाँ पे यू विल सी d2 ओवर dx स्क्वायर एज वेल। नाउ इस चीज को मुझे बेसिकली क्या करना है, आई वांट टू फैक्टराइज दिस टर्म दैट वी हैव दिस h कैरेट व्हिच इज इंडीड एन ऑपरेटर नॉट एन एक्चुअल नंबर। इसका इस h कैरेट का फिजिकल लाइफ में देखें, so unless you operate it on something it doesn't make any sense in physics or at least in physical reality, in physical life. So mathematically एक term है, but when you operate it on some function, specifically the wave function right here, then only it makes actual sense and it gives you something. What does it give? It gives you this energy times the time independent wave function again. तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को एक बार फैक्टर करते हैं। इसे कैसे फैक्टर करें? वेल द थिंग इज कि यहाँ पे हमारे पास एक टर्म है, यहाँ पे दूसरा टर्म है, एंड इफ वी वांट टू एक्चुअली फैक्टर दिस टर्म जो कि हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जैसा कुछ दिख रहा है, सो अगर यही चीज कॉम्प्लेक्स नंबर्स का यूज किया जाए, इमेजिनरी नंबर्स का यूज किया जाए, तो इस चीज को भी फैक्टर किया जा सकता था अगर ये हमारे नंबर्स होते। But here instead of numbers you have Hamiltonian operator. Yet we can try factoring it by defining another operator as a minus or plus caret as 1 over the under root of 2h bar m omega times you will have a minus plus iota p caret plus m omega x. ये जो हमें टर्म यहाँ पे मिला है, यहाँ पे मैंने एक a माइनस कैरेट एक ऑपरेटर डिफाइन किया है, दूसरा ऑपरेटर डिफाइन किया है a प्लस कैरेट। सो व्हाट आई एम बेसिकली गोइंग टू डू इज a माइनस कैरेट टाइम्स a प्लस कैरेट, व्हाट इज दैट गोइंग टू बी 1 ओवर 2h बार m ओमेगा। यहाँ पे यू हैव माइनस आयोटा p कैरेट प्लस ओमेगा x, तो देन यू विल हैव अ प्लस आयोटा p कैरेट m omega x, since यहाँ पे पहले मैंने माइनस लिया, that you will have the positive term first, though it won't make that much of a difference, will it? iota p caret plus m omega x times में हो गया minus iota p caret plus m omega x, and that gives you 1 over 2h bar m omega p caret square plus m omega x का whole square, and now here you have m omega iota m omega p caret x minus iota m omega x p caret। इस चीज को हम लोग लिख देते हैं as a minus iota m omega, and then you have under the brackets x p caret minus p caret x। अब यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है, see this x itself is again an operator itself, लेकिन इसका काम ही यही होता है to multiply with that particular expression or with that particular function जिस पे ऑपरेट कर रहा है। So there is not even a need of caret right there. It very much acts like a basically variable that is getting multiplied. तो अगर मैं इसे इस फॉर्म में लिखता हूँ, मुझे यहाँ पे एक टर्म मिलता है x p caret minus p caret x, which is quite an interesting term, क्योंकि इस चीज को डिफाइन किया जाता है as the commutator of the operators x and p caret. And what is this commutator? Well, the commutator basically tells you कि कितनी improperly दो operators commute करते हैं, क्योंकि if they were actual numbers a and b, you would see that ab minus ba actually equals 0. It is because ab equals ba, मतलब a में अगर b मल्टीप्लाई करो दैट इज इक्विवेलेंट और बेसिकली इक्वल टू b में a मल्टीप्लाई करो। बट द थिंग इज कि ऑपरेटर्स डोंट रियली वर्क दैट वे, देयर माइट बी सम ऑपरेटर्स दैट कम्यूट, मतलब अगर इन्हें देखें तो दे एक्चुअली फॉलो द कम्यूटेटिव लॉज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सो मोस्ट इन जनरल ऑपरेटर्स डू नॉट। तो इनका एक्चुअल में ये कम्यूटेटर हम लोग फाइंड कैसे करते हैं? यू विल हैव टू फाइंड द कम्यूटेटर of two operators x and p caret such ways
बेसिकली इसे डिफाइन कुछ ऐसे करोगे, ए कैरेट बी कैरेट का कम्यूटेटर फाइंड करने, सो इट इज ए कैरेट बी कैरेट माइनस बी कैरेट ए कैरेट। लेकिन ये भी हमारा अभी भी सिर्फ बेसिकली एक ऑपरेटर ही है एज फार एज यू कैन सी, बिकॉज इनफैक्ट अगर इसमें एक फंक्शन आप बेसिकली एक फंक्शन पे इसे ऑपरेट कराते हो देन ओनली इट कैन मेक एनी सेंस। तो यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स चूज कर लेते हैं, उसके बिना भी वी कैन स्टिल डिराइव एन एक्सप्रेशन, बट इट इज ऑलवेज easier and more handy when you have a function with yourself. तो एक टेस्ट फंक्शन f of x, what this will equate to will be x p कैरेट। यहाँ पे देख लेते हैं p कैरेट बेसिकली क्या है, x तो लिख सकते हैं, p कैरेट हमारा माइनस आयोटा h बार लिख देंगे, देन यू हैव x, तो पहले p कैरेट ऑपरेट करें, सो यू हैव df over dx, देन यू विल हैव अ माइनस ऑफ p कैरेट x, तो यहाँ पे p कैरेट हमारा यहाँ पे पहले लिख दिया, सो यहाँ नेगेटिव आयोटा h बार d ओवर dx ऑफ x टाइम्स f। नाउ यहाँ पे माइनस आयोटा h बार को बाहर निकाल सकते हैं, एंड व्हेन यू टेक आउट नेगेटिव आयोटा h बार आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्रैकेट्स, आउट ऑफ दीज ब्रैकेट्स राइट हियर, इससे x df ओवर dx माइनस में हो गया x df ओवर dx, एंड देन यू हैव अ माइनस f only out there क्योंकि dx over dx 1 हो गया, so what you will see in the end यहाँ पे आपका एक माइनस f बच गया, so you'll be remaining with iota h bar f of x। अब इस टेस्ट फंक्शन को अगर ड्रॉप कर दो, what you will see is that the commutator of the position and momentum operators is iota h bar, and this is called the canonical commutation relation, and this relation itself is a very important relation in quantum mechanics. Just the fact that the two operators right here, the position and the momentum operator, do not commute exactly, although यहाँ पे अगर देखो h bar is quite a small number and iota तो खुद एक imaginary number है, but still they do not commute exactly, एंड यहाँ पे इनका कम्यूटेटर जीरो नहीं है, एंड जस्ट ड्यू टू दिस यू विल सी सो मेनी पेक्युलैरिटीज इन क्वांटम मैकेनिक्स, कि ये जो भी आपके स्ट्रेंज हैपनिंग्स एंड फिनोमेनास होते हैं इन क्वांटम मैकेनिक्स, just you will see that majority of them, in fact all of these strange phenomena in quantum mechanics happen why, क्योंकि हमारे x and p कैरेट का जो कम्यूटेटर होता है वो जीरो नहीं होता है। so if it was that x and p कैरेट, अगर मैं एक ऐसा फंक्शन ले सकता था या फिर कोई भी फंक्शन पिक कर सकता था एंड उस पे पहले मैंने p कैरेट को ऑपरेट कराया एंड फिर x कैरेट को ऑपरेट कराया, एंड बाद में मैंने उसी फंक्शन पे पहले x कैरेट ऑपरेट कराया एंड पहले p कैरेट ऑपरेट कराया, अगर मेरे रिजल्ट्स इक्वल आते, दैट इज द टू ऑपरेटर्स कम्यूट एग्जैक्टली एंड इनका कम्यूटेटर जीरो होता, द डिफरेंस ऑफ दीज टू रिजल्ट्स जीरो होता, then that would be the case where this canonical commutation relation does not hold, that would be the case where the commutator equals zero, and there wouldn't be these strange occurrences even in quantum mechanics, लेकिन but the mathematics tells us and even the physics of it tells us कि it is not zero, although ये एक imaginary number है और उसके साथ ही साथ बहुत ही छोटा नंबर है, but it isn't zero, so maybe that is why the things happen only at a very small level। so, यहाँ पे अगर देखें कैनोनिकल कम्यूटेशन रिलेशन हमें मिल गया है, itself is a called a relation। यहाँ अब मैं इसी चीज को यूज कर सकता हूँ एंड आई कैन रिप्लेस दिस पर्टिकुलर थिंग विद आयोटा h bar, एंड व्हेन आई डू दैट आई विल फाइंड कि h कैरेट कैन बी रिटन एज 1 over 2 h bar m omega p कैरेट स्क्वायर प्लस m omega x होल स्क्वायर, एंड देन यू हैव, मैंने इस चीज को बेसिकली लिखा, देन यू हैव एक माइनस में आयोटा टाइम्स एम ओमेगा टाइम्स में आयोटा टाइम्स एच बार, आयोटा टाइम्स आयोटा मेरा -1 हो गया, तो उसमें फिर हो गया मेरा ये पॉजिटिव, यू विल हैव एम ओमेगा एच बार, तो ये हमें कुछ मिल रहा है समथिंग लाइक दिस। देन व्हाट वी कैन डू इज कि अगर मैं देखूं, हियर यू हैव 1 over 2 h bar m omega, हियर यू हैव m omega h bar, आई कैन राइट इट दिस वे एज 1 over 2 h bar m omega p कैरेट स्क्वायर प्लस m omega x होल स्क्वायर, एंड इसे एज सेपरेट आउट ऑफ द ब्रैकेट्स मैंने ले लिया,
and I use this one, the commutation relation with mathematical variables right here. तो यहाँ पे मैंने इसे बेसिकली प्लस में हाफ लिख दिया, दिस इज प्लस हाफ राइट हियर. Then this is h caret, मुझे कुछ ऐसा मिला है. In fact, this is not even h caret at this point. This is basically nothing but a minus caret, a plus caret. तो ये जो दो नंबर्स मैंने और रादर दो ऑपरेटर्स मैंने अभी लिए थे as 1 over the square root of 2h bar m omega negative positive iota p caret plus m omega x, इनका प्रोडक्ट करने पे I am getting this kind of result. And अगर इस रिजल्ट को मैं देखूं, this is exactly nothing but what you'll see this h caret right here, ये आपका h caret ही है, एक्सेप्ट कि यहाँ पे कुछ ये जो हमारा टर्म है आपका h bar and omega नहीं होता है. सो यू माइट राइट दिस एज 1 over h bar omega h caret प्लस में हाफ, एंड दैट गिव्स यू h caret एज h bar omega टाइम्स में हो गया दिस a minus caret a plus caret माइनस हाफ. तो ये आपको एक h caret मिल गया राइट हियर. दिस इज बेसिकली द हैमिल्टनियन ऑपरेटर जो कि एग्जैक्टली फैक्टर नहीं हुआ है, ऑल्दो आई हैड चोजन टू सच ऑपरेटर्स राइट हियर जो कि इसे फैक्टर कर सकते थे, बट व्हेन वी थॉट ऑफ इट एंड व्हेन वी एक्चुअली ट्राइड, हमें पता चला कि द हैमिल्टनियन ऑपरेटर डजंट एग्जैक्टली फैक्टर, रादर यहाँ पे एक माइनस हाफ वाला टर्म भी आ गया. एंड दिस माइनस हाफ टर्म, हाउ डिड इट अराइज? ये अराइज हुआ इस टर्म की वजह से, क्योंकि दिस बेसिकली टर्म माइनस हाफ को, अगर यहाँ पे ये टर्म जीरो होना होता तो हमें बेसिकली ये टर्म जीरो चाहिए था. वी इंडीड नीडेड दिस टर्म एज जीरो राइट हियर. सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि कैनोनिकल कम्यूटेशन रिलेशन, जस्ट द फैक्ट this isn't zero gives us so many peculiarities in quantum mechanics, and then one that we are going to actually see very soon. तो यहाँ पे बेसिकली हमें ये एक चीज पता चल गया. I guess the video already has been to a kind of natural length at this point. So this is one thing that we learned in this video, the canonical commutation relation, and we have got the Hamiltonian in terms of these two operators that we defined over here. And I guess I'll continue the next part of this very same topic in maybe some other video, in fact in some other video. And हम लोग उसके आगे देखेंगे कि कैसे ड्यू टू दिस टर्म राइट हियर, ये जो आपका माइनस हाफ वाला टर्म दिख रहा है, यू विल सी बेसिकली कि जो हाफ h bar ओमेगा अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, दिस इज वन ऑपरेटर दैट यू विल गेट राइट हियर. यहाँ पे एक माइनस हाफ h bar ओमेगा हो जाएगा. हाफ h bar ओमेगा इटसेल्फ हमारा ग्राउंड स्टेट होता है ऑफ अ हार्मोनिक ऑसिलेटर, एंड यहाँ पे जस्ट विद दिस फॉर्म ऑफ h caret हमें यहाँ पे एक चीज पता चलेगा कि देयर कम्स अगेन द क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी. तो जैसे फ्री पार्टिकल में तो एनर्जी क्वांटाइज्ड नहीं होती है, बट इन द प्रीवियस केस जो कि हम लोगों ने स्टडी किया था द इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, तो वहां पे हम लोगों ने देखा था एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, एनर्जी की डिस्क्रीट वैल्यूज हो सकती है, एंड एज वेल एज इन दिस केस भी एनर्जी की डिस्क्रीट वैल्यूज मिलती हैं. दिस ई दैट यू सी राइट हियर, दिस विल हैव इट्स डिस्क्रीट वैल्यूज ई एन. इसके भी कुछ स्टेट्स होते हैं, द ग्राउंड स्टेट्स एंड देन गो द एक्साइटेड स्टेट्स, एंड दे ऑल इंक्रीज लाइक n plus half h bar omega जो कि हमारी En डिफाइन होता है at some maybe the nth stationary state of this particular harmonic oscillator. That was all for this video of mine, and thanks to all of us.